यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक है, उसका पाठ 14 इसको हल करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से सवाल हैं, एक कहानी के रूप में इसको हम हल करेंगे। हर एक शब्द को समझेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसको कैसे पढ़ते हैं ये भी जानेंगे, क्योंकि इसके ही आधार पर आपका पूरा का पूरा सप्ताह 27 और 28 चलेगा। ठीक है, सप्ताह 27 और 28 में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी दिवसों में, वो इसके आधार पर ही पूछे जाएंगे। बेटा, असल में पढ़नी तो आपको इस पुस्तक को ही है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो आप सीखते हो उसका अभ्यास कार्य आप अभ्यास पुस्तिका में करते हैं। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से समझें, अच्छे से सीखें। जो सीखा है उसका अभ्यास किस में करेंगे? अभ्यास पुस्तिका में। तो चलिए अपनी पुस्तक को निकालें इस बार, है ना? पुस्तक को निकालें, पाठ 14 का निकालें। वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। लेसन 14, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐसा जगह, ऐसा स्थान जो कैसा हो? ऐतिहासिक हो, उसको हिस्टोरिकल कहते हैं। मतलब बहुत पुराना हो, उसका एक समृद्ध इतिहास हो, प्रसिद्ध हो किसी चीज़ों के लिए। हिस्टोरिकल प्लेस, प्लेस माने जगह है या स्थान। जैसे अपने धार में है मांडव, मांडव में जहाज महल हिस्टोरिकल प्लेस है। धार का किला है ना? बड़े बड़े मंदिर हैं, पुराने पुराने मंदिर हैं। तो ऐसे ही आज की इस पाठ में हम एक मंदिर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? भोजपुर। भोजपुर के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। इसमें क्या क्या है सब जानेंगे। ये कहाँ पर है? वन डे अवर टीचर, एक दिन हमारे शिक्षक। वन डे अवर टीचर टोल्ड अस अबाउट सम हिस्टोरिकल प्लेस। एक दिन हमारे शिक्षक ने हमें ऐतिहासिक स्थान के बारे में बताया। सम हिस्टोरिकल प्लेस, कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताया। वी वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट देम। हम सब बहुत खुश थे उनके बारे में जानकर। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वी डिसाइडेड टू विजिट द भोजपुर टेम्पल। हमने भोजपुर टेम्पल जाने का निर्णय लिया। एज ए रिजल्ट, शिक्षक ने बताया ऐतिहासिक इस जगहों के बारे में, बच्चे सभी खुश थे जानने के लिए। तो बच्चों ने क्या डिसाइड किया? चलो हम भोजपुर मंदिर चलते हैं। द हिस्टोरिकल प्लेस इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो भोजपुर मंदिर है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से जिले में आता है? रायसेन। याद रखें नाम, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने सुबह जल्दी शुरू किया। एंड रीच्ड भोजपुर बाई आवर स्कूल बस। हम अपनी स्कूल बस से भोजपुर पहुंच गए। एट 10 o'clock। कितने बजे बेटा? 10 बजे भोजपुर पहुंच गए। भोजपुर इज अ ब्यूटीफुल स्मॉल विलेज। भोजपुर क्या है बेटा? एक खूबसूरत छोटा सा विलेज है। विलेज मतलब गांव। याद रखें, ये सारी की सारी स्पेलिंग आपसे पूछी जाएंगी अभ्यास कार्य में। कहाँ पर है ये भोजपुर मंदिर? रायसेन जिले में है। इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए। भोजपुर की पूछी जाएगी, ब्यूटीफुल की भी स्पेलिंग आपसे पूछी जाएगी, और विलेज मतलब गांव। सराउंडेड बाय रॉक्स, किससे घिरा हुआ है ये? रॉक मतलब चट्टानों से घिरा हुआ गांव है। खूबसूरत छोटा सा गांव है जो किससे घिरा हुआ है? चट्टानों से। द रिवर बेतवा, कौन सी नदी बहती है? बेतवा। द रिवर बेतवा फ्लोज नियर बाई, नजदीक में ही बेतवा नदी बहती है। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा स्टैंड ऑन अ स्मॉल हिल। भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर पहाड़ी पर खड़ा हुआ है। नियर द रिवर, नदी के नज़दीक।
इट रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरियस पार्ट, ग्लोरियस मतलब शानदार, ग्लोरियस मतलब शानदार, ग्लोरियस पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारे इतिहास का शानदार हिस्सा है। इट हैज अ बिग गेट, इसमें एक बड़ा गेट है। द प्रीस्ट, PRIEST, इसको अच्छे से पढ़े, प्रीस्ट मतलब पुजारी, जो मंदिर की पूजा करते हैं। द प्रीस्ट टोल्ड अस दैट द टेम्पल वाज बिल्ट बाय राजा भोज, इसको याद रखें, ये मंदिर जो है किसने बनवाया, राजा भोज ने। द स्ट्रक्चर इज बिल्ट विथ ह्यूज फाइनली कट रॉक्स, चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को एक के ऊपर एक काट करके बनाया गया, कट रॉक्स, काट करके बनाया गया। केप्ट वन ओवर अदर, एक दूसरे के ऊपर रखकर काट कर बनाया गया है। हाउ कुड दे हैव पुट सच लार्ज रॉक्स, उन्होंने इस प्रकार की बड़ी बड़ी चट्टानें कैसे रखी, एक के ऊपर एक कैसे रखी, ये सोचने वाली बात है। इट इज अमेजिंग, यह आश्चर्यजनक है, अमेजिंग मतलब अचंभे वाला है, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक है, क्या आश्चर्यजनक है। टू लुक एट द फाइन एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट मतलब प्राचीन, एंशियंट मतलब प्राचीन, एंशियंट आर्किटेक्चर, बेटा इसको आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, एंड स्कल्पचर, ये आप में अपने आप में प्राचीन अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना है। स्कल्पचर मतलब जो कुछ, कोई भी मूर्ति हो, मंदिर हो, प्रतिमा हो, कोई भी कलाकारी हो पत्थरों पे, उसको आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर कहते हैं हम। देयर इज अ ह्यूज शिवलिंग, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा शिवलिंग है बेटा, बहुत बड़ा है, मैंने भी ये देखा है इसको, मेरा भी कॉलेज उसी तरफ था भोपाल में, भोपाल के नज़दीक रायसेन जिला है, वहाँ पर ये आपका भोजपुर गांव है, तो बहुत बड़ा शिवलिंग है वहाँ पर ये। इन द टेम्पल बिल्ट ऑन अ इक्वली लार्ज प्लेटफॉर्म, बिल्कुल बराबर बराबर प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जैसे इस तरीके से ये बना है एक प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म और बड़ा है बड़ी बड़ी चट्टानों पे, और फिर ऐसे बना हुआ है, और फिर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है इसके ऊपर, इस तरीके से। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड, ये संसार में सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पूरे संसार में। इट फिल्स द होल इंटीरियर ऑफ द टेम्पल, ये इतना बड़ा शिवलिंग है, ये पूरे मंदिर को ऐसे घेर लेता है। द मोनुमेंट मतलब स्मारक हैज राइटली बीन अडॉप्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं ASI, बेटा ये एक सरकारी संस्था है जो पुरानी चीज़ों की देखभाल करती है, उनका रखरखाव करती है, उनकी सुरक्षा करती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें आई का मतलब बेटा इंडिया है, ठीक है, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। वी एंजॉयड आवर लंच इन अ गार्डन नियर द टेम्पल, मंदिर के नज़दीक एक बगीचा था, वहाँ पर हमने अपना भोजन लिया, लंच मतलब दोपहर का भोजन, ये लिखा है लंच, दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं, सुबह शाम के भोजन को, नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट, और रात के भोजन को कहते हैं डिनर, DINNER। तो लंच दोपहर को, सुबह ब्रेकफास्ट, रात में डिनर। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, शाम को हम घर वापस लौटे। इट वाज अ प्लीजेंट टूर, बहुत खुशनुमा टूर था। विच इंट्रोड्यूस अस टू द गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जिसने हमें मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास, गोल्डन पीरियड मतलब स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानने का मौका दिया। इसके बाद कुछ शब्द हैं बेटा, इनको आप पढ़ना है आपको, जैसे हिल, किल और बिल, एक जैसे राइमिंग वर्ड है। हिल माने पहाड़ी, किल मतलब मारना, बिल माने जो आप बिल चुकाते हो, फ्लो माने बहना, स्लो ग्लो, फ्लो स्लो ग्लो, गेट, हेट और फेट, कट HUT हट,
NUT नट। इसी तरीके से ये भी राइमिंग वर्ड है, LOOK लुक, TOOK टुक, BOOK बुक, LUNCH लंच, BUNCH बंच, PUNCH पंच। इनको पढ़िए। मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, स्मारक होता है। आर्किटेक्चर माने स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। स्कल्पचर मतलब मूर्तियां वगैरह, है ना, बड़ी बड़ी कलाएं जो बनती हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब प्राचीन, पुरातत्व, पुरातत्व। तो इनको भी आप पढ़ें बेटा। इसके साथ साथ ये आपका वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बड़े भाई बहनों के साथ अवश्य भेजें। आज का होमवर्क आप सभी के लिए है बेटा। ये चित्र देखिए जरा, ये चित्र कहाँ का है, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसका नाम तो लिखा हुआ है और जगह का नाम भी लिखा है, ये है मांडू। तो ये भी हमारी बेटा ऐतिहासिक इमारतें हैं। ये देखो जरा, ये कहाँ का है, ये द टेम्पल ऑफ ओरछा, ये भी मध्य प्रदेश में बेटा। ये टेम्पल ऑफ ओरछा, ओरछा का मंदिर है, ये देखिए जरा, खूबसूरत मंदिर है। इसके बाद ये दो चित्र और हैं, देखो जरा ये कहाँ के हैं। ये तो हमारा भोजपुर का मंदिर है जिसके बारे में पाठ हमने पढ़ा है। ये देखो जरा, ये कहाँ पर है, द स्तूप ऑफ सांची, सांची के स्तूप हैं ये, है ना। तो ये 4-5 चित्र हैं, इनको देखो जरा। ये सब हमारे कहाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।